हम सब अपनी ज़िंदगी में कभी न कभी कुछ पल के लिए नाखुश यानी मन को कुछ अच्छा नहीं लगना ऐसा होता है, लेकिन डिप्रेशन इससे भी गहरा, लंबा, दुखद और दर्द भरा होता है, जिसके कारण लोग ज़िंदगी से हार मान लेते हैं। किसी भी चीज़ में रुचि नहीं रह जाती है, रोज़मर्रा के काम से मन उठ सा जाता है। अब सवाल ये है, आखिर डिप्रेशन क्या है? फिलहाल इसे कोई स्पष्ट रूप में नहीं बता सकता कि बस कुछ वजहों से है। इसमें काफ़ी चीज़ों की भूमिका होती है, जैसे ज़िंदगी में कई पल आते हैं, बहुत उतार चढ़ाव आते हैं, जैसे कि किसी की नौकरी चली गई हो, रिलेशनशिप सही नहीं चल रहा हो या फिर किसी करीबी की जान चली गई हो, और साथ में मन में हर समय कुछ बुरा होने की भावना आए। इससे डिप्रेशन में जाने का खतरा रहता है। इसके साथ लोग ये भी सोचते रहते हैं, मैं कभी सफल नहीं होऊंगा, मैं हमेशा हार जाता हूँ। अब इसके साथ कुछ मेडिकल रीजंस भी हैं, जैसे कैंसर, थायराइड की प्रॉपर एक्टिवनेस, कुछ मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट्स, जिसमें ब्लड प्रेशर में यूज़ होने वाली मेडिसिन भी हो सकती है। डिप्रेशन एक ऐसी बीमारी है जो किसी को भी हो सकती है, जैसे जो लोग काफ़ी समय से जीवन की चुनौतियों का सामना कर रहे हों या परिवार का इतिहास रहा हो। अगर आपके आसपास कोई डिप्रेशन में है तो उसे कैसे पहचानें? अगर कोई इंसान खुशी के मौके पर खुश ना हो और बेहद दुखद मौके पर उसे दुख महसूस ना हो, तो उसके प्रति सतर्क होने की ज़रूरत है। ये लक्षण डॉक्टरों द्वारा बताया हुआ है। WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार दुनिया भर में लगभग 26 करोड़ लोग इसके शिकार हैं, और NMHS यानी नेशनल मेंटल हेल्थ सर्वे के अनुसार भारत की 15% युवा आबादी डिप्रेशन की शिकार है, और जहां हर 20 में से एक इंसान इससे ग्रस्त है। 2012 की रिपोर्ट के हिसाब से भारत में लगभग 2,58,000 सुसाइड हुए, जिसमें सबसे ज़्यादा प्रभावित लोग 15 से 49 वर्ष के थे। अब टाइम बदलने का है। हमें मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम को खुलकर बताने की ज़रूरत है, जो अभी भारत में बहुत कम लोग कर रहे हैं। काफ़ी लोग इस समस्या को गंभीरता से नहीं लेते हैं। WHO के लेटेस्ट रिपोर्ट के हिसाब से अब भारत में 20 करोड़ लोग डिप्रेशन के शिकार हैं। इसका मतलब अब ये गिनती हर 5 में से एक इंसान की है। अब इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमारा देश दुनिया के सबसे डिप्रेस्ड देशों में से एक है, और ये डेटा बस उन लोगों के हैं जो इसके बारे में बात करते हैं। बहुत सारे नंबर में ऐसे लोग भी हैं जो डिप्रेशन का जिक्र भी नहीं करते। इंडिया में ऐसे बहुत से कारण हैं जिसकी वजह से डिप्रेशन या मेंटल हेल्थ को कोई भी हेल्थ इशू नहीं मानता, जैसे कि शिक्षा का अभाव, जागरूकता, अज्ञानता, दबाव, सामाजिक और सामुदायिक मानवता। बहुत सी ऐसी पर्यवेक्षण हैं जहां से ये पता चलता है कि परिवार, दोस्त और खुद माता पिता इसके बारे में बात करना तो दूर, सुनना भी पसंद नहीं करते। जैसे अगर कोई बच्चा अपने माता पिता के पास जाता भी है कि वो बात कर सके या उनसे अपनी बात रख सके, तो वो बात या तो दबा दी जाती है या वो एक्स्ट्रा पैनिक कर जाते हैं। एक रीसेंट स्टडी के हिसाब से इंडिया में लोगों की राय ली गई थी मेंटल हेल्थ के बारे में, जहां उनसे ये सवाल किया गया कि वो मेंटल इलनेस को कैसे एक्सप्लेन करेंगे, तो जवाब इस प्रकार हैं। 56% का मानना है जो खुद से बात करता हो, 9% लोगों ने उन्हें डिप्रेस्ड कहा, 15% लोगों ने उन्हें रिटार्ड कहा, और 20% ने पागल और बेवकूफ़ जैसे शब्दों का प्रयोग किया। अब इस स्टडी से पता चलता है कि मेंटल हेल्थ को किस नज़रिए से इंडियन सोसाइटी में देखा जाता है। हम भारतीय मेंटल हेल्थ को सीरियसली क्यों नहीं लेते? पहला, निर्णय और डर के कारण। ये बात तो सच है कि जिस समाज में मेंटल हेल्थ को लोग हेल्थ इशू नहीं मानते, वहाँ सामने आकर बात करने के लिए बहुत साहस की ज़रूरत होगी, जहाँ आपको हमेशा जज किया जाएगा और ये भी डर लगा रहेगा कहीं आपको लोग अकेला ना छोड़ दें। आपकी खुद की फैमिली, फ्रेंड्स इस बात को अनदेखा कर देंगे, कभी कभी तो सुनने से भी इनकार कर देंगे। दूसरा, सहानुभूति की कमी। लोग मेंटल हेल्थ के इशू में लगना ही नहीं चाहते, वो अपना टाइम ही नहीं देना चाहते। बहुत बार ऐसा होता है, आपको किसी चीज़ के बारे में पता नहीं होता और आप अपने दिमाग में बहुत सारे अजम्पशन बना लेते हैं, जिसमें बहुत सारी नेगेटिविटी होती है। सहानुभूति के लिए आपको समझना पड़ेगा, समझने के लिए सुनना और सुनने के लिए बात करना होगा। तीसरा, स्टिग्मा यानी कलंक। 2020 में जो आंकड़े आए हैं उसमें दुनिया में डिप्रेस्ड और एंजाइटी से जो लोग पीड़ित हैं वो सबसे ज़्यादा संख्या इंडिया की है।
ये ऐसा टाइम है जहां लोगों ने खुलकर सामने आकर मेंटल हेल्थ के बारे में बात की है। अब गवर्नमेंट को चाहिए कि वो अच्छे मेंटल हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराएं, जिससे कलंक जैसे शब्दों को हमारे समाज से हटाया जा सके। चौथा, संवेदनशीलता और शिक्षा। हमें लोगों को शिक्षा देनी होगी, उनको मेंटल इलनेस के साइन और कारण के प्रति सचेत करना होगा। हमें सीखना होगा कि हम एक अच्छे वातावरण बनाएं मेंटल हेल्थ इशू वाले लोगों के लिए। और पांचवा, महंगा इलाज। उन लोगों के लिए जो इसके बारे में जानते हैं और हेल्प लेते हैं, इसके इलाज के महंगे होते हुए भी उनको अपना बहुत पैसा और समय देना पड़ता है दवाइयों के लिए, थेरेपी के लिए, ट्रीटमेंट के लिए। चीज़ें बदल रही हैं, धीरे और पॉजिटिवली लोग सामने आ रहे हैं, इस इशू को लेकर बात कर रहे हैं। जब बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण और भी दूसरे फेमस हस्तियों ने अपने डिप्रेशन के स्ट्रगल के बारे में बात किया तो लोगों को इससे प्रेरणा और साहस मिली। कुछ चीज़ें हैं जो हमें अपनी तरफ से बंद करनी पड़ेगी, अपनी तरफ से सोसाइटी के प्रति रिस्पॉन्सिबल बनना होगा, जैसे लोगों को इलाज कराने के लिए प्रोत्साहित करके, लोगों को ये बताकर कि आप स्ट्रांग रहें, उन्हें उस कंडीशन से निकाल कर, किसी के भी ऊपर कलंक लगाने से, उन्हें जज करने से पहले, जब तक हम उनके कंडीशन के बारे में नहीं जान लेते, उन्हें ये बताकर कि ये किसी दुर्बलता की निशानी नहीं है, हम इस कंडीशन से कैसे आएं, ये सोचने के बजाय इससे कैसे निकलें ये सोचकर, थेरेपी लेकर, नए स्किल्स सीखकर कि कैसे मेंटली फिट रहा जा सके। इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं है। उन लोगों से मिलकर जो आपको समझें, आपको हेल्प ऑफर करे। फैमिली, फ्रेंड्स और पेरेंट्स को इस इशू को इग्नोर नहीं करना चाहिए और खुद को और ज़्यादा इस मैटर में इन्वॉल्व करना चाहिए, जिससे हम सुसाइड, क्राइम और ओवरऑल मेंटल हेल्थ को क्योर कर सके।